Hello everyone, welcome back to Cyber Hub and I hope you all are doing great. So in today's video, we are going to talk about how to prepare for CUET PG in the last minute. Like अभी बहुत कम time बचा है CUET होने में PG students के लिए and this video is just for psychology students. So फिर कैसे prepare करना है? We are going to talk about that. So without further delay, let's start with the video. इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ टॉपिक्स वगैरह इंट्रोड्यूस करूँ उससे पहले मैं ये बोलूंगी कि सीयूईटी पीजी जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जरूर है बट लेकिन विद राइट प्रिपरेशन विद राइट स्ट्रैटेजी इट्स इजी। और ये एग्जाम किस लिए है मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर कि पीजी कोर्सेज जो भी है साइकोलॉजी में बिकॉज दिस वीडियो इज जस्ट फॉर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स। तो फिर जो अगर आपको मास्टर्स में किसी भी प्रोग्राम में एनरोल करना है काउंसलिंग साइकोलॉजी क्लिनिकल साइकोलॉजी या किसी भी साइकोलॉजी के फील्ड में तो फिर आपको सीयूईटी देना पड़ेगा। मतलब अगर आपको स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं उसमें अप्लाई करना है। बाकी कॉलेजेस भी हैं, यू कैन चेक द लिस्ट, वो साइट पे अवेलेबल है। बट कुछ यूनिवर्सिटीज के खुद के एग्जाम होते हैं लाइक एमईटी का, जेन जेवियर का, क्राइस्ट का, उनका खुद का होता है। बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आर कवर्ड अंडर सीयूईटी पीजी। सो डेफिनेटली यू शुड गिव दिस एग्जाम। अभी तो खैर फॉर्म आप नहीं भर सकते, जिन्होंने भर दिया ये उनके लिए। बट ओके, let me start with the video. Let me share my screen. ओके, सो बेसिकली ये एनटीए की साइट पे है, ये जो मैंने अभी शो हो रहा है यहाँ पे ये सिलेबस है। तो पहले तो हम देखते हैं कि पैटर्न क्या है। तो क्वेश्चन पेपर में 75 क्वेश्चंस होंगे और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज पे बेस्ड होंगे, लाइक साइकोलॉजी से ही रिलेटेड होंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होंगे ये क्वेश्चंस। देन क्या क्या टॉपिक्स हैं इसमें, ये 13 टॉपिक्स हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, then history of psychology, schools of psychology, biological basis of behavior, learning, memory, sensation and perception, emotion and motivation, intelligence, personality, psychological testing, lifespan development, abnormal and clinical psychology, statistics for psychology. तो अभी एक्चुअली लास्ट मिनट बचा है, तो लास्ट मिनट में आप सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते, नॉट पॉसिबल, राइट। ये बेसिकली वो टॉपिक्स है जो कि आपने बैचलर्स में कवर किए हैं बट अभी ब्रश अप करने की जरूरत है इन कंसेप्ट्स को। तो मैं बता देती हूँ कि इसमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जो कि बिल्कुल नहीं छोड़ना है या फिर जो जिनको रिवाइज करना ही करना है। तो एक तो है सेंसेशन एंड परसेप्शन, लर्निंग एंड मेमोरी, इनसे काफी क्वेश्चंस आते हैं। मोटिवेशनल थ्योरी से काफी क्वेश्चन आते हैं। पर्सनालिटी, पर्सनालिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनालिटी थ्योरीज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी। उसके अलावा लाइफ स्पैन डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जितनी भी थ्योरीज हैं पियाजे वगैरह की डेफिनेटली रिवाइज दैट लास्ट मोमेंट पे। बाकी स्टैट्स, आई थिंक सब डरते हैं स्टैट्स से। सो इफ यू आर समवन जिससे बैचलर्स में स्टैट्स ढंग से नहीं पढ़ी है, सो आई वोंट से कि कंप्लीटली छोड़ दो, बट लेकिन डोंट फोकस ऑन न्यू कंसेप्ट इस टाइम पे क्योंकि वो फिर दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी एंड नहीं हो पाएगा इस मोमेंट पे। तो बिकॉज अभी बहुत कम टाइम बचा है तो वी हैव टू वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। तो इसलिए स्टार्ट्स तभी करना जब आपको लगता है कि आपके बेसिक्स क्लियर है। वरना कुछ फॉर्मूले हैं जो क्वेश्चन को कभी कभी बहुत डायरेक्ट आ जाते हैं जिसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना होता है। तो वो फॉर्मूला अगर आप डायरेक्टली लगा सकते हो, ऐसा क्वेश्चन आया है तो वेल एंड गुड, बट उतना आप रिवाइज करके जा सकते हो तो जाना चाहिए। दीज आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, यू कैन राइट इट डाउन समवेयर, जो कि पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके अलावा टॉकिंग अबाउट कि आप कैसे मतलब इस एग्जाम को लास्ट मिनट में इसकी तैयारी कर सकते हो। तो फ्लो चार्ट्स, मतलब एक तो सबसे पहले अगर हम बुक की बात करें तो सिसरेली इज लाइक फेमस कि सिसरेली पढ़ लो हो जाएगा। यस, इट्स अ वेरी गुड बुक, बट लेकिन इस मोमेंट पे आप पूरी बुक तो पढ़ नहीं सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। और लाइक पढ़ भी लोगे तो सब कुछ याद तो नहीं रहेगा। तो वही है, आपको स्मार्ट प्लानिंग करनी होगी। तो फ्लो चार्ट्स वगैरह पढ़ो, माइंड मैप बनाओ, विच इज लाइक अ बेटर ऑप्शन। एंड इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगी। सो आई हैव लाइक फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशन मैंने कुछ फ्लो चार्ट्स, कुछ समरीज, कुछ टेस्ट पेपर क्वेश्चंस मैंने कंबाइन किए हैं
एंड वो कोर्स मेरा टॉपमेट पे है, एंड इट्स वेरी 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 चीप, इट्स नॉट इवन मोर देन 150। तो फिर आप डेफिनेटली उसको चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसमें सारे फ्लो चार्ट्स हैं, समरीज हैं, टेस्ट क्वेश्चंस है, सिसरेली की बुक है, देन 11 12 की एनसीईआरटी है। आई विल शो दैट सो you can definitely check that out if you feel like कि that's something which can help you, you can definitely buy it। वरना अगर आप पे बुक है या फिर आप गूगल से खुद से पढ़ सकते हो, आपको लगता है कि आप खुद कर लोगे, देन वेल एंड गुड, यू कैन डू दैट। अगर आपके पास नोट्स प्रिपेयर्ड है देन डेफिनेटली गो गो विद दैट। बाकी सबसे मेन बात तो यही है कि इस मूवमेंट पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दो, उनको पढ़ो, उनको समझो, एंड लास्ट मिनट पे तो मतलब उनके नोट्स बनाओ, उनको रिवाइज करते रहो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। फ्लैश कार्ड्स बनाओ, देखते रहो कुछ इम्पोर्ट, स्पेशली जो थ्योरीज होती हैं, थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, थ्योरीज नहीं भूलनी है। कॉमन मिस्टेक्स हम क्या करते हैं, एक तो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इस हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि हम हमारा डर खत्म हो जाता है। तो वो डर खत्म करना बहुत जरूरी है। तो दिन में अगर आप 5 क्वेश्चन भी कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। कितना, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट लग जाएंगे, तो वो क्वेश्चन जरूर करो। उसके अलावा यू कैन मतलब बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आपको प्रोवाइड कर देंगे ये मॉक टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट सीरीज। बहुत से जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो करती है अरेंज मेंटल हेल्थ में, जो कि पढ़ा रही है यूपीएस वगैरह फॉर एग्जाम्पल, तो फिर उनका आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। देन अपनी मेंटल हेल्थ तो इग्नोर मत करना, साइकोलॉजी स्टूडेंट हो, डोंट लूज मच स्लीप ओवर दिस। अपना आराम से 6 7 घंटे सो। डोंट पैनिक अबाउट दिस, इट्स नॉट दैट हार्ड, बस बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चंस इजी ही आते हैं, यू जस्ट हैव टू ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट्स। उसके अलावा नए टॉपिक्स अपने दिमाग में मत घुसाने की कोशिश करना। जो आता है उसमें कॉन्फिडेंट रहो, उसको रिवाइज करो, उसी को रिवाइज करते रहो, जिससे कि बाद में आपको कोई दिक्कत ना आए, और जो भी आपको आता है उसमें आप एस कर सको। तो फिलहाल तो इतना ही है, मतलब यही मेन टॉपिक्स हैं। सिसरेली आप पे होगी और नहीं भी होगी तो बहुत इजीली वो नेट पे अवेलेबल है, यू कैन डाउनलोड दैट बुक। उसके अलावा आपके बैचलर्स के नोट्स होंगे। और इफ यू आर समवन हु इज नॉट फ्रॉम साइकोलॉजी बैकग्राउंड, देन आई हाईली हाईली रिकमेंड कि जो भी मैं कोर्स का लिंक देने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो आप प्लीज लो। तो इस कोर्स में एक्चुअली क्या होगा कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के बाद यू उसमें डेली क्वेश्चंस पोस्ट होंगे। एक तो आप उसमें देखोगे कि किस कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, एंड उसके अलावा आप ये भी देख सकते हो, आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हो उस ग्रुप पे। So definitely it will help you out. So if you are someone not from psychology background, then I think it is a must for you. But again, it's on you. So let me just show कि उसमें क्या क्या है। सो दिस इज सीयूईटी पीजी रिविजन वाला। तो इसमें एक तो एनसीईआरटी है, एज यू कैन सी, सिसरेली की बुक है, देन एबनॉर्मल साइकोलॉजी के नोट्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, समरीज है। तो यही सारी चीजें हैं, सिलेबस भी लिस्टेड है। तो ये बहुत शॉर्ट में है, शॉर्ट में इसीलिए क्योंकि ये लास्ट मिनट है। डिटेल्ड जो जो भी आपको डिटेल में नोट्स चाहिए आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मांग सकते हो, मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी। बट दिस इज जस्ट फॉर द रिविजन पार्ट, दैट्स व्हाई इट्स लाइक दिस। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है आपको। डोंट वरी, मैं तो पहले यही बोलूंगी कि मैं सीयूईटी दे चुकी हूँ। मैं आई वॉज पैनिकिंग अ लॉट, बट एग्जाम वॉज मच इजियर, जितना मैंने सोचा था उससे तो काफी इजी था। बट उसके बाद की जो प्रोसेस होती है, यूनिवर्सिटीज ढूंढ के अप्लाई करना, दैट इज अ बिट टायरिंग, बट वट एवर, दैट्स द प्रोसेस हियर। उसके बारे में हम बात किसी और वीडियो में करेंगे, बट फिलहाल तो मैं यही बोलूंगी कि जस्ट फोकस ऑन द प्रिपरेशन, डोंट वरी, इफ योर बेसिक्स आर क्लियर यू विल एस इट, यू विल डेफिनेटली एस इट। एंड जस्ट कीप फिगरिंग आउट कि कौन सा कॉलेज यू आर एमिंग, दैट्स ऑल्सो देयर। कौन सी स्ट्रीम चुननी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो बहुत सारी चीजें हो जाती है एक साथ, बट यू हैव टू फिगर आउट क्लिनिकल, काउंसलिंग, अप्लाइड,
क्या करना है। बट अभी तो फिलहाल सीयूईटी तो देना ही पड़ेगा, तो सीयूईटी पे पूरा फोकस डाल दो, डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, रिवीजन करते रहो, फ्लैश कार्ड्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ, माइंड मैप बनाओ, जैसे भी आपको फीजिबल है याद करना वैसे करो। थ्योरीज तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, थ्योरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेन बस यही टिप्स है, और नए टॉपिक याद नहीं करना है इस मोमेंट पे, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। स्टैट्स के लिए जस्ट डू वन थिंग, जो भी बेसिक फॉर्मूले हैं, जैसे कभी कभी सिंपल मीन निकालने के लिए भी आया है, तो बस फॉर्मूले याद कर लो। डोंट गो इनटू कॉन्सेप्ट्स कि अनोवा कैसे होता है, काय स्क्वायर कैसे होता है, उस सब में मत जाओ। जस्ट बेसिक वाले पढ़ लो, क्योंकि स्टैट्स आई नो सब डरते हैं स्टैट्स से। बाकी स्टैट्स में थोड़ी थ्योरी भी होती है कि रिलायबिलिटी क्या होती है, वैलिडिटी क्या होती है, ये वाला रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या होता है। तो वो तो डेफिनेटली पढ़ो, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। सो डेफिनेटली डू दैट। उसके अलावा सेंसेशन, परसेप्शन, पर्सनालिटी, देन डेवलपमेंटल थ्योरीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन दैट। So yes, that is it for today's video, and I wish you all the best, every one of you, all the best, best of luck. आई होप आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाए, आप लोग आराम से क्रैक कर सको। एंड अगर आपको कोई भी कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है, इस चैनल पे मोस्ट ऑफ द वीडियोस हैं अवेलेबल। जो नहीं है, यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। So that is it from my side. Again, the link of my course is in description below. If you feel like buying it, you can definitely do that. If not, also well and good. I just want to wish you luck. I just want to wish you all the best, and please crack it. Get into a good university, become a good psychologist. So, yes. And one paper cannot decide your future. That's definitely there. Skills develop करना ज़्यादा ज़रूरी होता है. It's just an exam. Don't pressurize yourself that much. So, okay, now I should finally sign off. So, yes. Thank you so much for watching the video.